यीशु का खून छिड़कने से, यीशु का खून लेने से, यीशु का खून पीने से, यीशु के खून को अपने जिस्मों पे, अपनी रूहों पे, अपने बदनों पे, अपने घरों के अंदर लेने से हम पाक हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं, हम जिंदा होते हैं, हम नए सिरे से पैदा होते हैं, अबलीस पर गालिब आते हैं। हालेलुया। अक्सर औकात सबक छोटा ही होता है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत बड़ी होती है। सबक छोटा ही है, लेकिन आज हम बहुत अजीम मुकाशफे को सीखने वाले। यीशु के खून के बारे में अक्सर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। यीशु का खून क्या है? कोई बताए यीशु का खून क्या है? खून ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है भाई? खून क्यों? What is the meaning of the blood? ब्लड जो है उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? यीशु के खून के ऊपर हमने बहुत सारे पैगामात सुने हैं। हम यीशु के खून को अपने ऊपर लेते हैं। यीशु मसीह का खून मसीही ईमान की बुनियाद है और हमारी निजात का जरिया है। सो मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर से हम यीशु मसीह के खून के ताल्लुक से अहम चीजों को सीखेंगे आज। नंबर 1 कि यीशु का खून जो है वो जब हमारे ऊपर लगाया जाता है तो अबलीस खौफजदा होता है। अबलीस खौफजदा होता है। देखें, आप पुराने अहदनामे के अंदर देख लें, नए अहदनामे के अंदर देखें, तो यीशु मसीह के खून के ताल्लुक से बहुत सारे मिसालें आपको मिलेंगी। बनी इसराइल कौम जो बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियां गुजरानते थे और हर रोज कुर्बान गाह के ऊपर बेशुमार कुर्बानियां जो है वो गुजरानी जाती थी। उनमें से आतिशीन कुर्बानियां भी थी, उनमें से और भी बहुत सारी कुर्बानियां थी जिनमें बर्रे और बछड़े और मेंढों के खून को बहाया जाता था। और खून के बहाने का मकसद यह था कि जब खून बहा दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस शख्स का, जिस शख्स के वसीले से वो मेंढा कुर्बान हुआ है, वो बकरा या वो मवेशी कुर्बान हुआ है, उसकी मखलसी मुमकिन हो जाती है, वो नजात पा जाता है। मेरे अजीजों, एक मसीही जो है जब यीशु मसीह पर ईमान ले आता है तो अब हमारे लिए बर्रे और बछड़ों के खून की कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक बहन जो मसीही है, बड़ी एक्टिव क्रिश्चियन है, वो जब अपना घर बना रही थी तो उसने मुझे कहा कि क्या आपने अपने घर को बनाते हुए कुर्बानी नहीं दी? मैंने कहा नहीं, हमने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। लेकिन उसने मुझे कहा कि हमने तो 2 बकरे लिए और 2 बकरों का खून जो है हमने अपने घर की नींव के अंदर लगाया ताकि हम महफूज हो रहे, हम महफूज रहे। एक बड़ी एक्टिव क्रिश्चियन बहन की बात कर रहा हूं, बड़े कलाम से वाकिफ औरत। मैंने कहा बहन मुझे ये बताएं कि ये कहां लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में फजल के दौर में यीशु मसीह के वक्त में यीशु ने ये तालीम दी हो कि तुम बर्रे और बछड़ों की कुर्बानियां करके ऐसे काम करना। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसको तालीम देने की कोशिश की, लेकिन वो टोटली उससे डिसएग्री करती थी क्योंकि वो जादूगरी करती थी। सो मेरे अजीजों, खून जो है वो एक बड़ा ही अहम एलिमेंट है। खून जो है वो हमारी बहाली का जरिया है। खून जो है वो बड़े ही उसके मकासद हैं हमारी जिंदगियों में। और आज जब हम मसीही ईमान के साथ जिंदा हैं तो मेरे अजीजों, एक बात ध्यान से आपने सुनना है। कलाम कहता है, मुकाशफा की किताब को अगर आप देखें 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, वह लिखा है और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। यानी बर्रे के खून और अपनी गवाही किस सबब से
आप गालिब आते हैं। हालेलुया। बर्रे के खून के सबब से। क्या आपको पता है कि बर्रे का खून बड़ा ही कीमती है? बर्रे का खून बड़ा ही कीमती है। अब ये वो बर्रा नहीं है जो आम हम बकरे और बछड़े देखते हैं, ये यीशु का लहू है। यीशु का लहू जो है वो एक ईमानदार की हर रोज की जरूरत है। जैसे ही आप पानी पीते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप अपनी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करते हैं, ऐसे ही अपनी रूह की ग़िज़ा जो है वो यीशु का लहू है। यीशु का खून जो है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। अगर आप गालिब आना चाहते हैं बीमारियों पर, कमजोरियों पर, मायूसियों पर, और मैंने ये अपने ऊपर तजुर्बा करके देखा है। मैं खुदा के खादम डेरेक प्रिंस जो बड़े खुदा के बड़े सूरमा थे, और 2003 में उनकी वफात हुई, लेकिन ही वॉज द ग्रेट प्रीचर। उनका एक मैसेज सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार पड़ गया, और मैं इस हद तक बीमार पड़ गया कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय यीशु के खून के। मैंने कलाम में से सीखा था कि यीशु का खून जो है वो गलबा फराहम करता है। तो उसने कहा कि मैंने हर रोज यीशु का खून लेना शुरू कर दिया। हर रोज उसने कहा कि मैं यीशु का खून और गोश्त सामने रख लेता और कलाम की आयत मेरे सामने होती। हर रोज जब मैं दवाई खाता मैं यीशु का खून पीता। उसके बाद हर रोज जब मैं दवाई खाता यीशु का खून उतनी ही दफा पीता जितनी दफा मैं मेडिसिन लेता। कहता जब तक मेरी दवाई मुकम्मल खत्म नहीं हो गई मैंने यीशु के खून को लेना बाज ना आया। मैं यीशु का खून लेता ही रहा और एक वक्त आया कि मेरी बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। हालेलुया। वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। यीशु के खून की बदौलत आप गालिब आ सकते हैं मेरे अजीजों। आए जरा करके तो देखें। लेट ट्राई जीसस। द ब्लड ऑफ जीसस इज अ वेरी वेरी प्रेशियस थिंग। खुदा यीशु मसीह जब अपनी जान देने वाले थे तो उन्होंने फसह की कुर्बानी के लिए अपने शागिर्दों को अपनी फसह तैयार करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि आओ फसह करें। आपको याद है कि बनी इस्राएल कौम एक बड़ी ईद मनाया करते थे और उसको कहते थे फसह की ईद। और उस दिन वो क्या करते थे कि एक बर्रा लेते थे और वो बेऐब होता था, बेऐब नर होता था और उसकी कुर्बानी किया करते थे। और वो उस दिन उस बर्रे के खून को बहाते थे और उसका गोश्त जो है वो खाते थे और वो उस बात की याद दहानी करते थे कि वो मुल्क मिस्र की कैद और गुलामी से आजाद हुए। हालेलुया। उस बात को याद करते थे कि खुदा ने अपने कवि हाथ से हमें गुलामी में से निकाला। हालेलुया। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा आओ फसह। अब शागिर्दों को तो पता नहीं है, शागिर्द इकट्ठे हैं, शागिर्द सोच रहे थे कि हम सब फसह खाने लगे हैं। यीशु मसीह चूंकि वो भी यहूदी था तो आओ हम फसह जब आम यहूदी कर रहे हैं हम भी बर्रे और बछड़े की कुर्बानी करेंगे और सब यीशु मसीह के साथ मिलकर हम खाएंगे। लेकिन यीशु का अंदाज देखे वो क्या करता है। टेबल सजा हुआ है, वहां पर चीजें पड़ी हैं खाने के लिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो प्याला लेते हैं और उसको उठाते हैं और शागिर्दों को कहते हैं ये मेरा खून है, ये नए अहद का, मेरे अहद का, ये वो खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। हालेलुया। लो ये मेरा खून है, ये नया अहद है जो खुदा ने मेरे वसीले से बनी नौ इंसान के साथ किया है। और उसने भी रोटी ली और रोटी लेकर ये कहा कि ये मेरा बदन है, इसे खाओ। मेरे अजीजों अजीब बात है, वो हैरान थे कि ना तो हमने बकरे खाए, ना बछड़े खाए, ना कोई और जानवर जो बर्रे और बछड़े खाते थे फसह में, वो तो वो खा नहीं रहे, बल्कि वो तो रोटी खा रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये मेरा बदन है और शीरा लेकर कहते हैं कि ये मेरा खून है,
یہ پیو. That is how Jesus was actually doing. یسوع جو ہے وہ اپنے خون کو آپ کے لیے بہا رہا ہے. اور وہ شیرہ اور وہ روٹی جو ہے وہ علامتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ یہ میرا بدن ہے. اس کو یہ جان کر لو کہ یہ میرا بدن ہے, اور یہ یاد کرتے ہوئے کہ میرا بدن صلیب پر تمہارے لیے توڑا گیا ہے. ہاللیلویا. تمہارے لیے کچلا گیا ہے, تمہارے لیے میں نے 1 کم 40 کوڑے کھائے ہیں, اور یہ خون اس لیے پیو کیونکہ تمہاری بحالی کے لیے آسمان پر برے اور بچڑوں کا خون کافی نہیں تھا. اس لیے صرف باپ کو یہ پسند آیا کہ ایک ہی بار ایک ایسے برے کا چڑھاؤ کرتا جو پاک اور بے عیب ہے, اور جو پوری دنیا کے لیے ایک ہی بار صلیب پر قربان ہو کر ازلی اور ابدی قربانی کر دیتا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی لیے خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 5:7 کے اندر, پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ, چنانچہ تم بے خمیر ہو کر ہمارا بھی فسح یعنی یسوع مسیح قربان ہوا. ہمارا فسح کون ہے؟ یسوع مسیح. وہ قربان ہوا ہے. یسوع کا خون جو ہے وہ نئے عہد نامے کا فسح ہے. فسح ہے میرے عزیزوں, وہ آزادی کا اعلان ہے. اور کلام کہتا ہے کہ جو ابلیس پر غالب آنا چاہتا ہے, بیماری پر غالب آنا چاہتا ہے, اپنے حالات پر غالب آنا چاہتا ہے, ہر روز یسوع کے خون کو لینا شروع کر دے. آپ کہیں گے بھائی صاحب کیسے لیں؟ کلام میں لکھا ہے. ہم کیسے لیتے ہیں یسوع کے خون کو؟ جب ہم شہربانی کرتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ ہم شیرہ لیتے ہیں, اس کو بلیس کرتے ہیں, اور اس کو یہ جان کر لیتے ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے جان دی, اور میں تیری موت کو یاد کرتا ہوں, تو نے میرے لیے خون بہایا. یہ جو پانی ہے, یہ جو شیرہ ہے, یہ پانی یا شیرہ نہیں بلکہ تیرا خون میں بدل جائے. اور وہ خون جب آپ لینا شروع کرتے ہیں, آپ کے بدن کے اندر, وہ آپ کی رگوں کے اندر جاتا ہے, وہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے میں, ایک ایک سیل کے اندر جاتا ہے, اور وہ عجیب کام کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ معجزات کرتا ہے. آپ علامتی طور پر بھی لے سکتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو یسوع کے خون میں بھی چھپا سکتے ہیں. آپ اپنے گھر کو یسوع کے خون میں چھپا سکتے ہیں. آپ اپنے بدنوں, اپنی روحوں, اپنی جانوں کو یسوع کے خون میں چھپا سکتے ہیں. آپ اپنی موٹر سائیکل کو, گاڑی کو, آپ اپنے گھروں کی تمام چیزوں کو یسوع کے خون میں چھپا سکتے ہیں, کیونکہ غلبے کے لیے یسوع کا خون ہی ہے میرے عزیزوں. آپ کو یاد ہے جب ملک مصر کے اندر خدا نے 10 آفتیں بھیجی, اور ان میں سے آخری آفت کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ آخری آفت کون سی تھی؟ آخری آفت کیا تھی؟ خدا نے کہا کہ موسیٰ سن, ناؤ یہ وہ آفت ہے جس کے لیے فرعون انکار نہیں کرے گا, کیونکہ میں ملک مصر کے سب بیلوٹوں کو مار دوں گا, چاہے وہ حیوان کا ہے چاہے وہ انسان کا ہے, میں سب کو ماروں گا. بادشاہ سے لے کر نوکر تک سب کے بیلوٹے مر جائیں گے, لیکن تمہارے بیلوٹے زندہ رہیں گے. ہاللیلویا. وقت تم یہ کام کرنا کہ تم اپنے لیے, اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک بے عیب برہ لے لینا, اور اس کو قربان کر لینا, اور اس کا خون جو ہے وہ اپنی چوکھٹوں کے اوپر اور دونوں بازوؤں کے اوپر لگا دینا. اے کام بہت ضروری سی. ہاللیلویا. یہ کام بڑا ضروری تھا. اور کیا ہوگا کہ جب خدا کا فرشتہ جو ہے, جس کو موت کا فرشتہ بھی کہا گیا, جب وہ رات کے پہر گزرے گا, جہاں جہاں وہ خون کو دیکھے گا, جہاں وہ چوکھٹوں کے اوپر خون کو دیکھے گا, وہ گھر وہ چھوڑتا چلا جائے گا, اور جس گھر پر خون نہیں ہوگا اس کے اندر گھس جائے گا, اور پیروٹے مارتا جائے گا, مارتا جائے گا, مارتا جائے گا. ہاللیلویا. Look at that. خون جو ہے وہ غلبہ کیسے دیتا ہے. جب ابلیس آپ کے اوپر یسوع کا خون دیکھتا ہے, وہ آپ سے ڈر جاتا ہے. نوجوان بچے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, ابلیس ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, تیز سپیڈا مار, جلدی کر, 2 منٹ رہ گئے نے. وہ سپیڈے مارتے ہیں, اگے بھائی مودے پہ ہوندے نے, پتہ چلتا ہے یار ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ ابلیس نے ان کے ذہن کے اندر یہ ڈالا ہے. اور گھر سے دعا نہیں کر کے گئے, یسوع کا خون لے کر ہی نہیں گئے, یسوع کا خون اپنے ساتھ نہیں کیری کر کے گئے, اپنی بائک کو, اپنے آپ کو, اپنی جاب کو, اپنی پلیسز کو
کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. Look at that. اپنی پریکٹس کے اندر کیوں نہیں شامل کرتے آپ؟ چیزوں کو پہلے کریں بعد میں نہیں. اسی بعد چو کرنے پہلے نہیں کرتے ہیں. جدو پانی سر تو لنگ جاتا ہے پھر خداوندا بچا لے, ہاتھ ہی پار رہ گیا بس میرا, سر پانی سال مکے ہوندے ادھے کو ساتھ تو رہ جاندے نے, ادو سانو خدا یاد آ جاتا ہے. تو پہلے کتنے سو؟ یسوع کا خون غلبے کے لیے ہر روز لینا شروع کریں. یسوع کا خون لینا شروع. میرے عزیزو, آپ ان چیزوں کو محض ایک مذاق نہ سمجھیں, ان چیزوں کو ایک عام چیز نہ سمجھیں. یار یسوع کا خون ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پادری تے سارا دن ہے ہی کہتے ہیں. نہ کریں ایسے, کیونکہ یسوع کا خون ایک قیمتی چیز ہے. جب خادم ایک چیز کو علامتی طور پر یسوع کے لہو کے ساتھ اس کو تشبیہ دیتا ہے, اس کو مقرر کر دیتا ہے کہ یہ تیل یسوع کا لہو بن چکا ہے, یہ پانی یسوع کا لہو بن, تو وہ ایک مقدس پانی اور تیل ہے, وہ مقدس ہے. اس کو پاک جگہ پہ رکھیں, اس کو استعمال بھی کریں, ہر روز اس کو یوز کریں, اس کو مقدس جانیں, کیونکہ اس کے اوپر دعا ہو چکی ہے. میرے عزیز, ہماری گواہی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ہم غالب ہی اس صورت میں آتے ہیں جب ہماری گواہی ہوتی ہے. ہر روز یسوع کے خون کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کیا کریں, اور یسوع کی گواہی جو ہے اپنے اندر رکھیں, کیونکہ ہم یسوع کے خون اور گواہی کے سبب سے غالب آتے ہیں. Witness is very important. Testimony is very important. ہماری ٹیسٹمنی کیا ہے؟ ہم یسوع کے ہیں. ہماری گواہی کیا ہے؟ ہمیں خداوند نے نجات دی ہے. ہماری گواہی کیا ہے؟ ہم کرسچن ہیں. ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم مسیحی ہیں. ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم دوسرے لوگوں سے علیحدہ کیے گئے ہیں, ہم ایماندار ہیں. یہ ہماری گواہی ہے, اور یہی گواہی آپ کو آزاد کرتی ہے. اکثر اوقات میں جب جاتا ہوں, گاڑی میرے پاس ہوتی ہے اور میری گاڑی میں کراس لگی ہوئی ہے, اور کئی دفعہ لوگ بڑے غور سے گاڑی کو دیکھتے ہیں. اکثر ہوتا ہے میرے ساتھ, اور جب ان کا دھیان کراس پر پڑتا ہے تو کچھ لوگ حسد کرتے ہیں, کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف رائے رکھتے ہیں. لیکن میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ کراس جو ہے وہ آپ کو بڑی دفعہ بچا دیتی ہے. جو کراس جو ہے وہ آپ کا جو سائن ہے وہ لوگوں کے لیے آپ کی گواہی ہے. I am Christian. I am Christian. آپ کے گھر میں کراس, آپ کے جسم پہ کراس, کسی جگہ پہ کراس, آپ لوگوں کو ایک نان وربل ایک ٹیسٹیمنی شیئر کرتے ہیں. آپ نہ بول کر یہ ایک گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی میں مسیحی ہوں, مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ خیال کرنا I'm Christian. کراس لگا ہوا ہے. ہم لوگ کراس سے بھی ڈرتے ہیں کئی دفعہ, ایوی نہیں کہتے میں کرسچن. ہماری ٹیسٹیمنی, ہمیں غلبہ نہیں ملتا. پھر کلام کیا کہتا ہے؟ برے کے خون اور گواہی کے باعث ہم غالب آتے ہیں. میرے عزیزو, غلبہ اسی میں ہے, اور یہی خون ہے جو آپ کو آزادی دیتا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے. ہاللیلویا, وہ پاک کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پاک کرتا ہے. سارے نے صاف کپڑے پائے نے, اسی صاف پانا چاہنے ہیں. گندے کپڑے کوئی بھی نہیں پہننا چاہتا. ہم سب چاہتے ہیں یار ہر روز ہمیں صاف کپڑے ملیں. دوسرے تیسرے دن بعد ہم کہتے ہیں نہیں یار صاف کپڑے پہننے ہیں. ہماری عادت ہی نہیں ہے گندے کپڑے پہننے کی. وہ یار ساڑی عادت گندے کپڑے پہن دی نہیں, لیکن جسم سے روحانی طور تے گندا ہے. روحانی شیشہ جو اسی دیکھنے ساڑا لباس گندا کوڑے کی طرح, غلیظ, بھدا, ناکارا, پھٹا ہوا, شکل بھی جھریوں کی طرح, بوڑھے لوگوں کی مانند شکلیں. سو یسوع کا خون جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اندر سے پاک کرتا ہے, کلین کرنا شروع کرتا ہے. جب ہم یسوع کا خون مسلسل لینا شروع کریں گے, وہ اندر سے ہمیں پاک کرنا شروع کرے گا, اور آہستہ آہستہ اس کا اثر ہمارے جسم کے اوپر آئے گا, اور ہمارے جسم کے اوپر ایک نور آنا شروع ہوگا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے جب مقدس موسیٰ 40 دن تک پہاڑ پر خدا کی حضوری میں رہے تو انہوں نے توریت لکھی, تو جب وہ نیچے آئے تو لوگ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے.
कलाम ये कहता है उनका चेहरा इतना नूरानी था, उसके चेहरे पे इतना नूर था कि वो पर्दा करता था लोगों से। लोगों ने कहा मूसा हम तुझे देख नहीं सकते, अपना मुंह ढांप ले, क्योंकि तेरे मुंह के ऊपर बहुत नूर है, जलाली है। जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हैं, आपका चेहरा जो है उसके अंदर नूर होता है, आपके चेहरे के अंदर नूर आ जाता है, आप अंदर से पाक होते हैं, आपकी बॉडी जो है उसके अंदर पाकीज़गी आती है और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है खूबसूरत होना शुरू हो जाती है। आपको कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती उसके लिए, आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी जो है खुद ब खुद जो है यीशु के खून की बदौलत जो है आपका जिस्म पाक होना शुरू होता है। हालेलुया। कलाम कहता है, पहला यूहन्ना पहला बाब 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। पाक होना शुरू करें। पाकीज़गी एक ऐसा एलिमेंट है, कलाम में लिखा है मुबारक है वो शख्स जो पाक दिल है। आय हाय हाय, मुबारक है वो शख्स जो पाक दिल है, खुदा को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। कलाम में लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा। बाइबल बयान करती है सिर्फ वो लोग जो पाक है, जो प्योर है, जो टोटली अंदर से रूहानी तौर पर पाक हो चुके हैं, वो खुदा को देखेंगे। और कलाम ये कहता है यीशु का खून हमें पाक करता है, यीशु का खून ले पाक हो, खुदा को देखें। खुदा को देखेंगे, खुदा से मिलेंगे, जो चाहेंगे मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कौन सी चीज है जो नहीं मिलेगी? जो खुदाई मिल गया फिर बीमारियां भी गायब, कमजोरियां भी खत्म, नामुमकिन काम भी होना शुरू हो जाते हैं। कौन सी चीज है जो खुदा आपको मुहैया नहीं कर सकता? कलाम कहता है बर्रे का खून, यीशु का खून आपको तमाम गुनाहों से पाक करता है और ये खून हमारी निजात का जरिया है। मेरे जीजो, जो हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करता है, यही खून है जो हमें बहाल करता है, यही खून है जो हमें पाक करता है, यीशु के लायक बनाता है, खुदा के लायक बनाता है। रूह कुदस हमारे अंदर आता है, अजीब मिरेकल्स होते हैं और रूह की नेमतें हमारे अंदर मैनिफेस्ट होती है। यीशु का खून हमें रास्तबाज ठहराता है। हालेलुया। रोमियो का खत निकालिए, इसका 5वां बाब, उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है? रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 9, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। कलाम कहता है बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीले से गज़बे इलाही से जरूर ही बचेंगे। बस ये वो वर्स है जो इस सारे मैसेज की जान है। गज़बे इलाही से हम सब डरते हैं, कहते हैं खुदावंदा सानू गज़ब तो बचाए, अपने गज़ब से बचाना। जब हम आसमान पर जाएं तो हम अजाब में ना जाएं, जब हम अबदियत के जाएं तो अबदी जिंदगी में जाएं। कलाम ये कहता है कि अगर आपके ऊपर बर्रे का खून है तो आप रास्तबाज हो चुके हैं। यू आर जस्टिफाइड, यू आर प्योर, आप रास्तबाज हैं। अब रास्तबाज कैसे? आप कहेंगे भाई साहब मैं तो गुनाह भी करता हूं, रास्तबाज कैसे हो गए? यीशु के खून हमें रास्तबाज करता है। रास्तबाजी का मतलब यह है कि आप मुकद्दस हैं और खुदावन यीशु मसीह पे ईमान रखने के बायस आपके तमाम गुनाह जो आपने माजी में किए होते हैं माफ हो जाते हैं, और आइंदा जो गुनाह होते हैं या फिर हो जाते हैं, गलती से होते हैं, कोताही होती है, उसके लिए तौबा भी जरूरी है। मेरे अजीजों, बर्रे का खून, यीशु के खून के बायस अब आप रास्तबाज हैं। और जब हम यीशु का खून लेते हैं तो रास्तबाजी का टाइटल हमारे ऊपर लग जाता है। यू आर नाउ जस्टिफाइड। आपके ऊपर जजमेंट नहीं है, यू आर नॉट इन द जजमेंट। जब आप आसमान पर जाएंगे तो आप हैरान होंगे, आप उन लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने कहा जाओ यार इन्हां दी फीस माफ है जी, इनकी कोई अदालत नहीं है, और फड़ो यार, और फड़ो, उसको पकड़ो, उसको ये इसको जाने दो यार, यीशु का खून इसके ऊपर लगा है, बर्रे का खून इसके ऊपर लगा है। हालेलुया। बर्रे का खून जो ही देखा जाएगा आप बच जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी, ग़ज़बे इलाही से बच जाएगी, क्योंकि यीशु का खून हमारे गुनाहों का कफारा है जो हमें खुदा की अदालत में बेकसूर साबित कर देता है।
बेकसूर साबित करता है। मेरे अजीजों, हम मुकद्दस और जिंदा किए जाते हैं, हम दोबारा से आज़ाद होते हैं। यीशु के खून के जरिए हम मुकद्दस ठहराए गए हैं, रूहानी तौर पर जिंदा किए गए हैं। खुदा के कलाम में अगर आप इब्रानियों के खत में देखें 13-12 के अंदर वहां लिखा है, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए, तो यीशु ने अपना खून खुदा के सामने पेश किया और उस खून की बदौलत हम पाक ठहरते हैं। इसमें आपने कुछ नहीं करना, कोई इल्म नहीं पढ़ना, कोई एक लाते खलो के रियाजत नहीं करनी, जड़ावा नहीं रखनिया, अंगूठियां नहीं पानियां, गंदे मंदे कपड़े पा के रूढ़ी ते नहीं बहना है जी भाई सर। उथे बह के 40 दिन चिल्ला नहीं कटना यार, किसी तरीके ना मेरे गुनाह माफ हो जाए। कोई इल्म, कोई तागा, कोई तवीज, कोई जादूगरी, कोई टूना, सब कुछ, कोई उधरों उधरों, कोई अदरों, कोई अदरों अदर, ये वो ऐ काम कुछ भी नहीं। यीशु का खून ही बस काफी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और छड़ दो सारी चीज़ क्योंकि सानू सिर्फ एक ही चीज दी गई है, यीशु का खून। अभी भी अगर आप यीशु के खून के सिवा कोई और चीज देखेंगे तो फिर खुदा की अदालत ताड़े सामने में, फिर आप खुदा की अदालत के सामने खड़े होंगे और फिर खुदा आपको माफ नहीं करेगा। खुदा की कर्सिस, खुदा की लानत आपकी औलाद के ऊपर भी होगी। और कलाम ये कहता है कि जो उससे दुश्मनी करते हैं वो उनकी पुश्त दर पुश्त उनके साथ दुश्मनी करता है। आप देखें, वो कौमें खुदा ने खत्म कर दी जो उस पर लानत करती थी, वो कौमें खत्म हो गई हैं। आज भी खुदा उनके ऊपर लानत करता है। हम मुकद्दस है, हमें जिंदा किया गया है। खुदा यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें पाक कर देता है। और कलाम कहता है इफिसियों 2:5 के अंदर, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। खुशबू की मानद उसने अपना नजराना दिया है। और वो जब खून सामने लेकर आता है तो फिर आप माफ हो जाते हैं, आपकी गलतियों को वो माफ कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आए यीशु के खून का छिड़काव करें अपने घरों के अंदर। आए यीशु के खून को आप अपने जिस्मों पर लें, अपनी जिंदगियों के ऊपर लें, अपने घरों के ऊपर लें। क्योंकि यीशु का खून छिड़कने से, यीशु का खून लेने से, यीशु का खून पीने से, यीशु के खून को अपने जिस्मों पे, अपनी रूहों पे, अपने बदनों पे, अपने घरों के अंदर लेने से हम पाक हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं, हम जिंदा होते हैं, हम नए सिरे से पैदा होते हैं, अबलीस पर गालिब आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमने सीखा जी? हमने 7 अजीम चीजों को सीखा यीशु के खून की बदौलत। नंबर 1, हमने शैतान पर फतह हासिल कैसे करनी है? यीशु के खून की बदौलत। हालेलुया। तो कौन कौन लेना शुरू करेगा आज से यीशु का खून? हालेलुया। शुरू कर दो, आज तो है प्रैक्टिस यीशु दे खून नु लाओ डेली, शैतान ते फतह। नंबर 2, गुनाह और मौत से निजात। गुनाह से आजादी चाहते हैं, गंदियां आदतां छड़ना चाहते हो, यीशु दा खून डेली ले लिया करो। गंदियां आदतां भी छड़ दियोगे सारियां, शराब नोशी, जुआ और बड़ियां गंदियां सारियां आदतां। मौसर गवाही, अगर आप गवाही से शर्माते हैं, यीशु का खून लेना शुरू करें, आप दलेर हो जाएंगे और आपके अंदर गवाही पैदा होगी। और नंबर 4, हमने सीखा गुनाहों की पाकीज़गी जो है, यीशु का खून लेंगे आप पाक होता चले जाएंगे, अंदर से पाक होंगे, बाहर से नहीं। डेली कपड़े पाक पाई लोगे लेकिन अंदरों गंदगी नजर आएगी। और नंबर 5, हमने सीखा खुदा के सामने हम रास्तबाज ठहरते हैं। यीशु का खून लिए हुए जब हम खुदा की हुजूरी में जाते हैं हम पाक ठहरते हैं। और नंबर 6, हमने सीखा मुकद्दस जिंदगी और रूहानी जिंदगी हमें मिलती है, रूहानी हयात मिलती है, और फिर हम अबदी जिंदगी के वारिस होते हैं। हालेलुया। आए हम सब खड़े हों खुदावंद की हुजूरी में, आए यीशु के खून को लेना शुरू करें।